हाय हेलो बच्चा बड़ी, कैसे हो आप सब। सबका फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत वेलकम आप सभी का। ट्राइंगल हमारा चैप्टर नंबर क्या है, ट्राइंगल्स नाम है चैप्टर का, और थ्योरम 7.2 करने वाले हैं। थ्योरम 7.2 में क्या कहता है वो समझिए, क्लास 9th का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं बता दूं, सारे के सारे हर एक थ्योरम, हर एक चैप्टर्स के जहाँ जहाँ थ्योरम है सभी के एक एक करके मैं प्रॉपर तरीके से क्या बताने वाला हूँ, सीरीज लेके आने वाला हूँ कि भाई ये थ्योरम फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, जो आपको समझ में बिल्कुल जीरो लेवल से आएगा, गारंटी देता हूँ, और मज़ा भी आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एन एंगल opposite to equal sides of a isosceles triangle are equal है। आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल है भाई। अब समझना, यही देखो गलती क्या करते हो तुम लोग कि आया थ्योरम को बस रटना स्टार्ट कर दिया। यार थ्योरम कॉन्सेप्ट वाइज होता है क्लियर, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना है। कैसे करना है समझते हैं बिल्कुल। अब हम लोग समझते हैं पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या, आपको पता है क्या? नहीं पता ना। प्रॉपर्टीज पता नहीं तो फिर कहां से कर लो। बस ये पता है कि दो साइड इक्वल होती है, और क्या चीज़ पता आपको नहीं पता। सारी चीज़ों को समझेंगे फिर थ्योरम अपने आप बनाने स्टार्ट कर दोगे। देखो सबसे पहले क्या कहते हैं कि सर ये प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज अगर आपने कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ 7.2 थ्योरम ट्राइंगल का ऐसे ऐसे चुटकियों में बना दोगे। दोस्तों को यूं बताओगे कि बेटा ये होता है, बेटा मत बोलना दोस्तों, भाई बोल देना, ठीक है। तो ये इसी तरीके से बना सकते हो। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का सबसे पहले जो दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स क्या होता है भाई, इक्वल होता है, आप सभी को पता है। चाहे ये साइड ले लो, चाहे ये साइड और ये साइड ले लो, या ये साइड और ये साइड ले लो, है कि नहीं। तो वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसको बेस्ड ऑन, मतलब दो साइड इक्वल होती है। अगर माना कि हमने स्टार्टिंग के दो साइड इक्वल होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, तो इसकी जो साइड के नीचे जो एंगल बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है, वो भी इक्वल होना चाहिए। क्या होता है, वो भी इक्वल होता है। इसी चीज़ को क्या करने बोला, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला गया है। प्रूफ करेंगे बिल्कुल करेंगे, लेकिन भाई साहब बिल्कुल समझेंगे तब ना, समझ में आ जाएगा, अपने आप मज़ा आएगा। यही चीज़ें से फॉर्म। अच्छा, अगर बीच में से एक लाइन हम दे देते हैं, अब नाम दे देते हैं ट्राइंगल का। अगर हमने यहाँ ट्राइंगल दे दिया A B C, और यहाँ पे नाम रख दिया हमने D, तो हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है, ये वाला पोर्शन क्या किया हमने, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन किया है। तो अब देखना ये क्या कहता है, अगर किसी भी ट्रायंगल को इंटरसेक्ट करती है एक लाइन बीच से एकदम बिल्कुल, तो ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं, अब समझने की कोशिश करना, तो इसका मतलब जो बी डी होगा वो बी डी बी सी के बराबर होगा, बी डी जो है वो बी डी सी के बराबर होगा, सॉरी, ठीक है। मतलब ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, और ये एंगल भी इक्वल होगा। अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्लियर है। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे एंगल ए बन रहा है, कॉमन है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये तो समझ में आ रहा है ना भाई। अब ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये इसका आधा और ये इक्वल भी होगा। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल का ये साइड जो है, बीच वाली साइड जो है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ए डी क्या, ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्यों भाई, कॉमन है एक ट्राइंगल में। इसी आप समझ में आ रहा है। अब ये जो लाइन आपने बीच में से खींचा है ना, इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, सिमेट्री लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री। इस वाली लाइन को जो बीच से हमने खींचा, इसके, अच्छा ये क्या कह रहा है, ये जो साइड में जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा हम लोग कैसे एंगल इक्वल होगा, हमने क्या किया था, अगर कोई लाइन, मान लो कि ये हमारा एक एंगल बन रहा है, इस एंगल में अगर कोई एक लाइन आ जाए, बाइसेक्ट कर जाए, क्या कर जाए, बाइसेक्ट कर जाए, तो बाइसेक्ट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। लाइन्स एंड एंगल से पढ़ा था हमने, याद आया, चलो समझ में आ गया। इसकी प्रॉपर्टीज को समझ में आ गया, ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू ये, मतलब इतना आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है भाई साहब एंड ऑपोजिट ऑफ अ एंगल, ये कह रहा है ऑपोजिट एंगल, जो साइड्स होंगे उसके ऑपोजिट जो हमारा एंगल बनेगा, क्या वो इक्वल होगा, क्या वो इक्वल होगा, ये कह रहा है। ये कह रहा है, अगर नाम दे देते हैं, नेमिंग कर दें ए बी सी, और एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, सिमेट्री लाइन देते हैं, इसका नाम डी रख देते हैं। कर दोगे इतना, कर दोगे इतना, किया किया आपने, तो कंस्ट्रक्शन किया। तो लेकिन हमें क्या है, टू प्रूफ क्या करना भाई, इन इन ट्राइंगल ए बी सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन आइसोसेलेस ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी
ए बी सी, तो यहाँ पे हमारे गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी है कि नहीं, इन ट्रायंगल हमारे पास क्या भाई, ये वाली साइड तो यहाँ पे गिवन है ना कि ए बी इक्वल है किसका, ए सी का, ए बी इक्वल किसका है, ए सी का है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर ये ना भी लिखेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक हमें समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से क्या लिखना है। अब प्रूफ क्या है, प्रूफ करना हमें क्या, प्रूफ करना भाई कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। अब इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये वाला आधा और एक ट्रायंगल ये वाला आधा, दो ट्रायंगल है हमारे पास, समझने की कोशिश करना। सो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए बी डी एंड ए सी क्या डी, ट्रायंगल ए सी डी। अब हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए, एक चीज नोटिस करना, दो ट्रायंगल आया। अब हमें ये दिमाग में आना चाहिए कि दो ट्रायंगल है, दोनों में कॉन्ग्रुएंसी निकालेंगे तो अपने आप एंगल इक्वल हो जाएगा। तो एक चीज गिवन था, क्या गिवन था कि भाई ए बी जो है, क्या था, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। क्यों है भाई, क्यों है भाई, क्यों है, इसका रीजन लिख दो, गिवन है वो, क्या है भाई, गिवन दिया हुआ है, क्लियर। अब दूसरा एक चीज समझ में आ रहा है, हमने क्या बोला, जब कोई लाइन, अच्छा अभी हमने क्या बताया था कि भाई साहब ये जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे क्या होता है, इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, रीजन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या लिख सकते हैं भाई रीजन, क्योंकि एक जब इंटरसेक्ट किया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ। तो एक हमारा रीजन ये भी हो सकता है, देखो इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, अब जिस हिसाब से सॉल्व करोगे उस हिसाब से इसका सॉल्यूशन है। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉमन है, कॉमन है कि नहीं, या फिर आप लिख सकते हो कि सब, जब कोई एक एंगल पे बीच में कोई लाइन क्या करे, बोलो, नहीं समझ में आ रहा है। अरे बेटा हमने क्या बोला कि अभी हमने बताया था कि अगर हमारा एक एंगल है, एक एंगल से कोई अगर हमारा बाइसेक्ट करे तो बाइसेक्ट एंगल क्या होता है, बाइसेक्ट एंगल क्या होता है, तो एंगल ए बाइसेक्ट क्या, एडी, एडी बाइसेक्ट एंगल ए, एडी लाइन, एडी बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को एडी ने बाइसेक्ट किया तो भाई साहब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ऑब्वियसली, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा यहाँ तक हमें ये समझ में आ रहा है, अब हमें ये समझना है, अब हमें समझना है, हमें समझने की कोशिश करना है कि सर यहाँ तक तो हमें, ओ सॉरी फॉर डैट, सॉरी फॉर डैट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इस वाले पोर्शंस को फिर से नेमिंग कर देते हैं, यहाँ नाम रख देते हैं ए बी सी एंड डी, क्लियर, क्लियर। अब हमारे पास ये हुआ। अब एक चीज नोटिस करो कि दोनों ट्रायंगल में ये वाली लाइन सेम है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में देखो एडी, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी एडी है, दोनों में है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एडी इज इक्वल टू एडी, क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों भाई, रीजन क्या लिखोगे, कॉमन। अब देखो एक, अच्छा अभी मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल सीपीसीटी हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ाया आपको, वो देखो उसमें क्या बेस्ड है कि सर अगर दो साइड के इंक्लूडेड एंगल हो, दो साइड हो उसके इंक्लूडेड एंगल हो, तो क्या होगा भाई, वो ट्रायंगल हमारा, अब देखो कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तीन चीज हमने मेंशन कर दिया, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट क्यों हुआ, बाई मैंने क्या बोला, बाई
ये साइड है, ये साइड है, ये साइड के बीच में, ये साइड के बीच में ये वाला एंगल है, इस साइड के बीच में ये साइड, अगर ये साइड और ये साइड होता, ये वाला साइड जो होता, ये वाला जो यहाँ पे एंगल बनता, ये इंक्लूडेड एंगल बनता। क्लियर है? तो इसी तरीके से ये साइड और ये साइड, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या है? इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है। इसका मतलब साइड, इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब क्या? साइड एंगल साइड। ठीक है, बाई SAS रूल, ये मेंशन कर देना। जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है उसका सारा एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। कॉन्ग्रेंट एंगल क्या होता है? इक्वल। ये एंगल इसका इक्वल, ये साइड इसका इक्वल, ये साइड इसका इक्वल होगा, ये एंगल इसका इक्वल। भाई क्लियर है? इक्वल होना जब कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? एक बार बताता हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश करना। हमने दो ट्रायंगल बनाया बेटा, हमने ट्रायंगल बनाया ABCD, अलग अलग नाम दे देता हूँ। यहाँ दिया ABC है ना, उसके बाद DE और F, दो ट्रायंगल बनाया बेटा। कॉन्ग्रेंट अगर होगा तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस ट्रायंगल के एंगल के बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा। जब हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो हमें एंगल लेना है, हमें एंगल लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्यों क्यों क्यों? बाई CPCT, बाई CPCT। CPCT क्या होता है हमने पढ़ा चुके हैं, CPCT हम पढ़ा चुके हैं, देख लेना। CPCT हमारा ऊपर देख लेना, CPCT आपको दिख जाएगा। CPCT क्या है भाई? कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। CPCT पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, देख लेना प्लीज़, अगर जिसने CPCT ना देखा हो तो, क्योंकि ये चीज़ें तो यार जब तक आपको ना रूल्स नहीं पता होगा तब बना नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो CPCT का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना एक बार। अब क्या किया हमने? प्रूफ कर दिया। यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड। सिंपल सिंपल सिंपल। कुछ है क्या यार, ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक आ चुके हो तो देखते हैं कौन कौन बच्चा लास्ट और एंड तक देखा है। एंड तक देखने वाले बच्चों को मैं समझ जाऊंगा, तो उसमें लिखना है अपना नाम। मान लो कि आपका नाम है अवेश, क्या नाम है आपका? अवेश है, डैश देना है और वहाँ पे लिखना है टीचर, या फिर प्रेजेंट लिखना है, सॉरी क्या लिख दो? अवेश प्रेजेंट। अपना नाम लिखो और साथ में लिख दो प्रेजेंट। इससे हमें ये पता चलेगा कि आप हमारी वीडियो फुल वॉच कर रहे हैं और पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं हमारे चैनल का, आपको हम शॉर्ट आउट भी बहुत जल्दी देने वाले हैं, है कि नहीं? आप सभी बच्चों को हम अपने, आपको जो ये कॉन्टैक्ट नंबर, आपको लगता है कि सर मुझे मैथमेटिक्स आपसे पढ़ना है, क्या करना है? मैथमेटिक्स आपसे पढ़ना है, ऐप को डाउनलोड करो। क्रैश कोर्स हम लोग लेके आ चुके हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। ऑनलाइन डेली 1 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, आपको प्रॉपर तरीके से अपने डाउट्स को क्लियर कर पाओगे 99 रुपीज़ में। आपको लगता है कि सर ऐप को डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो सिंपल एक आसान तरीका बताता हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे सिर्फ हाई लिख दो, फॉर क्लास 9th मैथमेटिक्स लिख देना, आपके पास अपने आप लिंक पहुँच जाएगा। लिंक पहुंचेगा जहाँ से आप प्रॉपर तरीके से क्या कर पाओगे, ऐप को डाउनलोड करके लिंक पहुंच जाएगा और वहाँ से बाई कर सकते हो कोर्सेज को। कोई दिक्कत होगी तो आप कॉल भी इंक्वायरी भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं जब तक के लिए इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत बच्चा पार्टी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं मे बी 340 के करीब, 340 के करीब सब्सक्राइबर हो चुका है। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद एंड बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चा पार्टी। चलो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बच्चा पार्टी, पढ़े रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद।